हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज हेल्थ के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, तो नर्स में क्या पूछ सकते हैं आपको, नर्स की क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स और एबिलिटी यही पूछ सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं, जैसे कोई पर्सन होता है तो हेल्थ को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई पर्सन होता है, उसकी ये जो फिज़िकल डिमेंशन है, सोशल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन फिज़िकल अच्छा है, फिज़िकली यानी उसकी फिट बॉडी है, कोई बीमारी नहीं है, सोशल अच्छा है, मेंटली वो दिमागी तौर से अच्छा है, सोशल यानी कि लोगों के साथ अच्छा कनेक्ट बना सकते हैं, और स्पिरिचुअल टाइप है। जो ये पहले तीन होते थे, अब ये न्यू ऐड कर दिए गए। तो ये इन सब में फिज़िकल, सोशल, मेंटल, इन सब में इसी तरह से समझा करता है, वर्क कर रहा है, तो उसे हम हेल्थी कहेंगे। तो जो ये जिसके पास ये चारों चीज़ें हैं वो हेल्थी पर्सन है, और यही हेल्थ है। ओके, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कोई डिजीज़ नहीं होती, नो डिजीज़, वही हेल्थी पर्सन होता है। तो WHO इसका मीनिंग क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये डेफिनेशन दी है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फिनिटी। वो क्या कहते हैं, हेल्थ का मतलब होता है फिज़िकल, सोशल और मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग होना। जिसके पास ये चीज़ें हैं वो है हेल्थी पर्सन है, ना कि सिर्फ डिसीज़ ना होने से ही नहीं, बल्कि वो इंसान फिज़िकली, सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली भी वेल होना चाहिए। ओके, वो है। तो इस स्टेटमेंट को 7 अप्रैल 1946, ये याद रखिएगा, को दिया गया था। और इसको WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने एक्सेप्ट कब किया था, 7 अप्रैल 1948 डेट सेम है, लेकिन 2 साल बाद एक्सेप्ट किया था। अगर कोई पर्सन नॉट गुड हेल्थ, अगर कोई पर्सन अनहेल्थी है, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको डिजीज़ हो जाएगी उस पेशेंट को। तो उस पेशेंट, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्रीटमेंट की और एक केयर की। ट्रीटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, क्योर। याद रखिएगा, यो केयर होते हैं देखभाल करना, क्योर होता है इलाज करना, ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा होती है, और जो केयर होती है वो नर्सिंग के द्वारा होती है। तो मेडिसिन कौन देता है, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर जिसको हम MO बोलते हैं, जो MBBS कर डॉक्टर बनते हैं। और जो है केयर, नर्सिंग होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, इसको हम NO बोलते हैं, जो BSc नर्सिंग कर बनती है। तो क्या पढ़ा हमने इस पेज में, इसमें हमने पढ़ा कि हेल्थ के बारे में पढ़ा, जिसके बाद फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल है, वही इंसान हेल्थी है, ना कि किसी डिजीज़ का ना होना और इन्फिनिटी का ना होना। मतलब ठीक है, डिजीज़ ना होता तो भी वो हेल्थी है, लेकिन ये चारों चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, तभी वो एक हेल्थी पर्सन है। तो इसको स्टेटमेंट को 7 अप्रैल 1946 में दिया गया था, और 2 साल बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया था 1948 में, 7 अप्रैल को। अगर कोई व्यक्ति हेल्थी नहीं है, अनहेल्थी है, तो उसको हमें उससे डिजीज़ हो जाती है पेशेंट को। तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक इलाज की और एक देखभाल की। इलाज को क्या बोलते हैं, क्योर, और देखभाल को केयर। केयर कौन करती है, नर्सेस। इलाज कौन करता है, डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन देता है। तो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर होते हैं। नर्सिंग क्या करती है, NO होती है, नर्सिंग ऑफिसर जो देखभाल करती है।
आगे है मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है? साइंस ऑफ केयर। मेडिसिन से हमारा इलाज होता है। और नर्सिंग क्या होती है? नर्सिंग होती है साइंस ऑफ केयर, जो हमारी देखभाल करती है। तो मेडिसिन जो देते हैं वो क्योर का कारण करती है, और नर्सिंग केयर, याद रखना। और एक बात और, जो डॉक्टर डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को, और 12 मई को नर्सिंग डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर डे और 12 मई को नर्सिंग डे। आगे आ गया नर्सिंग। नर्सिंग वर्ड कैसे आए, मतलब नर्सिंग शब्द कहाँ से? ये लेटिन वर्ड है नट्रायर, इससे ही नर्सिंग वर्ड बना। इसका मीनिंग क्या होता है नट्रायर का? टू फीड, टू चेरिश, टू नरिश, टू टेक केयर ऑफ, टू ग्रो अप। टू फीड मतलब भोजन, और पेशेंट को भोजन देना, देखभाल करना, न्यूरिश पोषण देना, केयर ऑफ देखभाल करना उसकी, ग्रो अप उसकी सहायता करना। तो यही होता है नर्सिंग का मतलब। अब नर्स क्या करती हैं? उसको जो पेशेंट होता है उसको फीड देती हैं, उसकी केयर करती है, उसे ग्रो अप उसकी सहायता करती हैं, उसे न्यूरिश पोषण देती हैं, और उसको चेरिश उसकी देखभाल भी करती हैं। ये आपको बेसिक चीज़ पता है, कि एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तो नर्स क्या करती है? प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। तो नर्स क्या करते हैं? वो प्रिवेंशन करती है, डिसीज़ से हमको बचाते हैं, मतलब उसकी हेल्प वगैरह करती है। और प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की प्रमोशन करती है। ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। एलिवेशन ऑफ सफरिंग, जो सफ़र कर रहे होते हैं उसके एलिवेशन करती है। 4 हैं ये पॉइंट्स, ध्यान से पढ़ लेना। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रोवाइड ट्रीटमेंट, और एलिवेशन ऑफ सफरिंग। ओके, तो ये क्या है? नेक्स्ट है और एजेस ऑफ पर्सन, फैमिली, ग्रुप्स, कम्युनिटी, अनहेल्थी और हेल्थी, और केयर, डाइंग पेशेंट, और जैसे इन डिजीज, हैंडीकैप्ड और हेल्थ पर्सन, ऑल केयर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सिर्फ जो बीमार लोगों का ही इलाज होता है। अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो हम वैसे भी चेकअप के लिए चले जाते हैं कि हमें कहीं कोई बीमारी तो नहीं, राइट। हम अपने चेकअप करवाते रहते हैं डे टू डे। सो इसमें क्या होता है? जैसे ऑल एजेस के पर्सन के बाद क्या बनती है? फैमिली, फैमिली के बाद ग्रुप्स, कम्युनिटी, और हेल्थी हो चाहे अनहेल्थी हो, हैंडीकैप्ड हो चाहे डिजीज़ वाला हो, चाहे डाइंग, इवन कि जो इंसान डेड हो जाता है, डेड बॉडीज़ को भी अच्छे से उनकी पैक कर कर अपने जो होते हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंसान की मौत हो जाए और डॉक्टर्स बिल्कुल केयर ना करें, ऐसी बात नहीं है। तो सभी पर्सन के, कोई पर्सन हो, फैमिलीज हो, ग्रुप्स हो, कम्युनिटी हो, हेल्थी हो, अनहेल्थी हो, डाइंग हो, डिसीज़ हो, किसी को हैंडीकैप्ड हो, तो सभी इंसान कोई भी हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा सकते हैं, मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, राइट। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बेसिक चीज़ बताई है कि हेल्थ ही क्या है। हेल्थ ये 4 टाइप के, ना कि सिर्फ डिसीज़ और इन्फिनिटी का ना होना। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई बीमारी को पर्सन को बीमार हो जाता है तो केयर के लिए नर्स और क्यूर के लिए डॉक्टर। डेट याद रख लीजिएगा, और डॉक्टर डे और नर्स डे। डॉक्टर डे 1 जुलाई, नर्स डे 12 मई। नर्सिंग कहाँ से? एंड्रॉयड वर्ड से, उसे ये करना होता है। ऐसे प्रिवेंशन डिजीज़ होते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ होता है, एलिवेशन प्रोवाइड होता है, और एलिवेशन सफरिंग होता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। और कोई भी इंसान हॉस्पिटल जा सकते हैं, बस यही बात है, बहुत सिंपल है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप 1 मिनट में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।